नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आजकल सर्दी खांसी का मौसम है, जिसे देखो वही खांस रहा है और खांसी भी ऐसी जिद्दी हो जाती है कि ठीक ही नहीं होती है। खांस खांस के लोग परेशान और महंगी महंगी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खाते हैं, इससे उन्हें और वीकनेस आ जाती है। तो आज का वीडियो पूरा देखना और गारंटीड आपकी खांसी बिना बाजारू दवाई लिए घर पर ही आप ठीक कर सकोगे। जबरदस्त आपको आयुर्वेदिक होम रेमेडी बताएंगे जिसे आप घर पर ही बना सकते हो। दूसरा, आपको एक्यूप्रेशर के माइंड ब्लोइंग पॉइंट बताएंगे, आपको मुद्राएं बताएंगे, प्लस आपको अफर्मेशन बताएंगे। तो एक खांसी पर एक कंप्लीट वीडियो है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आधे घंटे वेट करते हो, फिर 10-15 मिनट उससे बातें करते हो, फिर महंगी महंगी दवा खरीदते हो, है ना। तो एक आध घंटा तो आपका चले ही जाता है। तो समझो 5-7-10 मिनट आपने इस वीडियो को देखने में खर्च कर दिए, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और क्या होगा, खांसी का रामबाण नुस्खा आप ले जाओगे। तो खांसी को ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको मुद्रा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या बता देता हूँ, मुद्रा। इससे आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो कौन सी मुद्रा लगानी, वरुण मुद्रा। ये जो हाथ है इसको लेना है और छोटी उंगली के टॉप से अंगूठे का टॉप ऐसे मिला लेना है, ठीक है। और इसे घुटने पर रखकर ऐसे आराम से बैठ जाएं आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। इससे आपको बड़ी राहत मिलेगी खांसी में। और दूसरी है लिंग मुद्रा। कैसे बनानी, दोनों उंगलियों को ऐसे फंसा लेना है और पहले राइट हैंड के अंगूठे को ऊपर ऐसे उठा कर रखना है 5-7 मिनट, 10 मिनट। और फिर ऐसे उंगलियां फंसा लेनी है ऐसे, और फिर लेफ्ट हैंड के अंगूठे को ऐसे ऊपर उठा कर रखना है ना, यानी राइट हैंड के अंगूठे को और लेफ्ट हैंड के अंगूठे को। इससे क्या होगा, फेफड़ों में जमा हुआ सारा बलगम आपका रिलीज होने लगेगा। मुद्राएं जबरदस्त काम करती, गला ढीला पड़ने लगेगा। सोर थ्रोट से, जो गले में दर्द हो रहा है, उससे आपको आराम मिलने लगेगा। मुद्राएं चमत्कारिक प्रभाव दिखाती हैं, बशर्ते आप उन पर यकीन करो और उनका विश्वास करो। तो इस मुद्रा को करना। अब आपको दूसरा बताते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो आजमाया हुआ है। ये देखो आप, ये जो हमारा हाथ है ना, जब मैंने लाल रंग का पॉइंट लगा रखा है, तो ये जो अंगूठा है इसके सबसे नीचे जहाँ हथेली से जोड़ता है ना, इसके ठीक ऊपर बीचों बीच ये लाल रंग का पॉइंट, दोनों हाथों में, ठीक है, दोनों हाथों में 30 से 50 बार ऐसे ऐसे जोर जोर से दबाकर 30 से 50 बार आपको प्रेस करना है। 30 से 50 बार ऐसे आराम से बैठ जाइए और प्रेस करते रहिए दोनों हाथों में। समझ गए ना, अंगूठे के नीचे। तो क्या होगा, खांसी में इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। और ये जो पोर्शन रहता है ना अंगूठे का, उठा हुआ पोर्शन, इनको ऐसे ऐसे रगड़ो आप। ये क्या, लंग्स के पॉइंट है। तो फेफड़ों में जितना दर्द होता है, आपको खांसते रहते हो आप, फेफड़ों में कब जमा है, आप देखोगे वो तुरंत रिलीज होने लगेगा। ऐसे 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 दबा दो, इतनी राहत मिलेगी, इतनी राहत मिलेगी कि आप पूछो, बहुत फायदा होगा। और अब आपको बताते हैं घरेलू रामबाण नुस्खा। इससे तो खांसी कैसे भी हो ठीक ही हो जाएगी। इसको बनाना बहुत आसान है। इसमें 5 तरह के इंग्रेडिएंट हैं जो आपके घर पर ही बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट, काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर। काली मिर्च क्या करता है, खांसी के जो बलगम छोटी छोटी नलियों में जमा हो जाता है ना हमारे लंग्स में, गले में, तो काली मिर्च क्या करती है, उसमें कुछ ऐसे गुण रहते हैं कि वो बलगम का नाश करती है। जमे हुए गाढ़े बलगम को पतला करके थूक के द्वारा, छींक के द्वारा, नाक के जरिए, मुंह के जरिए, है ना, मल के जरिए उस कफ को बाहर निकालने का काम करती काली मिर्च। ये माइंड ब्लोइंग है। दूसरा इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है काला नमक। काला नमक क्या करता है, ये हीटेड होता है। इसकी क्वालिटी क्या रहती है, थोड़ा सा गर्म करता है शरीर को। जैसे आप काला नमक इसमें ऐड करते हो ना इस नुस्खे में, तो काला नमक क्या करता है, जो कफ है ना जम जाता है। कफ की प्रवृत्ति क्या होती है, कफज, यानी वो ठंडी प्रकृति का होता है। तो काला नमक क्या करता है, नमक उसको गलाने का काम करता है। नमक क्या करता है, जैसे आप देखते हो ना सब्जी भाजी है ना, टमाटर डालते हो, प्याज डालते हो तवे में, कढ़ाई में, तो उसमें नमक डाल दो तो फटाफट फटाफट गल जाती है ना सब्जी। तो नमक का काम क्या है, गलाना, किसी भी हार्ड चीज़ को गलाना। तो हार्ड जमे हुए कफ को नमक क्या करता है, गलाने लगता है। और क्या करता है, कफ जब गल गया तो आपको सर्दी खांसी में आराम आने लगता है। ठीक है ना।
अब इसका जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। अजवाइन का तो आपने सुना ही होगा, नहीं? अजवाइन को पोटली में बांधो, उसको सूंघो, अजवाइन की भाप लो। अजवाइन क्या करती है? ऊष्मा पैदा करती है, उष्णता पैदा करती है ना, गर्मी पैदा करती है शरीर में, कफ सर्दी का नाश करती है। तो तीसरा इंग्रेडिएंट क्या हो गया? अजवाइन। ये भी आपकी किचन में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। चौथा इंग्रेडिएंट क्या है? हरी इलायची, 4 या 5 हरी इलायची। इलायची क्या करती है? सूदिंग करती है आपके गले को, यानी स्मूथ बना देती है ना। जो खांस खांस के गला दुखने लगता है, छाती दुखने लगती है, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन अप कर देती है और आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी हो जाती है। नहीं तो कफ की वजह से जो आपका हाजमा खराब होता है ना, इलायची उसको भी ठीक कर देती है। कफ की वजह से कभी कभी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, इलायची उसको भी कंट्रोल कर देती है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर देती है। और 5वां इंग्रेडिएंट क्या है? अदरक, है ना। अब इस नुस्खे को बनाना कैसे? इसको बनाना बड़ा आसान है। एक कढ़ाई ले लो आप, है ना, नॉन स्टिक वाली कढ़ाई ले लो और उसमें कम से कम इतना गुड़ डाल दो, मुट्ठी भर गुड़ डाल दो और थोड़ा पानी डाल दो और गुड़ को हल्के हल्के से चलाओ। 1 डेढ़ 2 मिनट में गुड़ पतला हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसको ज़्यादा वो नहीं करना है ना, नहीं तो कोई ऐसी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। अब क्या करना? कद्दूकस किया हुआ जो अदरक है ना, उसके लच्छे लच्छे से रहते हैं ना, उस लच्छों को 4 चम्मच की क्वांटिटी में इसमें डाल दो। 4 चम्मच। 4-5 इलायचियों को कोट कोट कर इसमें डाल दो। 1 चम्मच अजवाइन डाल दो, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच काली मिर्च और सबको मिला दो 1 डेढ़ मिनट। हो गया सब? और फिर इसको गैस को बंद कर दो आप। अब आप इसको क्या करो? एक कांच की बोतल में बंद करके रख लो। और जिन्हें भी खांसी आ रही है, सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच ले लो आप। आपको पहले दिन से ही आराम आ जाएगा, पहले दिन से आराम। और जो छोटे बच्चे हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे, उन्हें 1/4 चम्मच दे सकते हो आप। 10 से 18 साल वाले बच्चे वो पौना चम्मच, आधा चम्मच ले सकते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी 1 चम्मच बड़े बेखौफ होकर ले सकते हैं। इससे अस्थमेटिक खांसी, एलर्जिक खांसी, सूखी खांसी, काली खांसी, हर प्रकार की खांसी में लाभ होगा। और ज़्यादा ही खांसी आ रही है तो आप इसको आधे आधे घंटे में भी 2 या 3 डोज ले सकते हो। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि सब आपने देखा होगा, सब जो जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो कोई नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल बेस्ड नहीं है, ठीक है। और दिन भर ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहे। अफर्मेशन तो जादू के जैसी काम करती हैं। एक महिला थी, उनको 3 साल से खांसी आ रही थी, उन्होंने बड़ा ट्रीटमेंट किया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, वो ट्रीटमेंट करा करा कर थक गई। मेरे अफर्मेशन की वीडियोस देखती तो उनको बड़ा यकीन था अफर्मेशन पर। उन्होंने मुझसे एक अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग बनवा कर ली, मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग भेजी। पहले दिन से ही खांसी ठीक। आप यकीन कर सकते हो कि आप मानो चाहे मत मानो, अब चेतन मन में जैसे ही ये पहुंच गया, मेरी खांसी ठीक हो गई है, बस हो जाती है। माइंड ने जो पकड़ा ना वो तुरंत हो जाता है बॉडी। तो आपको अफर्मेशन क्या बोलनी है? मेरी खांसी ठीक हो गई है। 5 बार बोलनी, मेरी खांसी ठीक हो गई है, मेरी खांसी ठीक हो गई है, मेरी खांसी ठीक हो गई है, मेरी खांसी ठीक हो गई। 5 बार बोलोगे, खांसी जड़ से खाए। तो ये खांसी पर एक कंप्लीट वीडियो है, बड़ी मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ। आपको अच्छे लगते हो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी लिखी हुई किताब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान मंगवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, अमेजॉन से मंगवाएं।